हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ थर्ड पार्टी के ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन को लेकर। थर्ड पार्टी आगे क्या करने वाली है आपके पर्सन के साथ, और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिश्ता आगे किस मोड़ पर जाएगा। और कुछ अगर गलत किया है, जिन्होंने भी गलत किया है आपके साथ, आपके पर्सन भी हो सकते, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर कोई अदर भी पर्सन हो सकते हैं। क्या उन्होंने गलत किया, क्या उनको कोई कर्मा मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे अदर भी इसलिए किया है क्योंकि 90% लोग थर्ड पार्टी को लेकर देखते, तो कम से कम 10% लोग ऐसे भी है कि जो अपने ही रिलेटिव से धोखा खाए हैं, अपने रिलेटिव से जिनको तकलीफ मिल रही है, कि कोई यहाँ पे मदर, कोई यहाँ पे सन भी हो सकते हैं, या फिर कोई बहन है, कोई भाई है, कोई फ्रेंड है जो अपने ही लोगों से धोखा खाए हुए, उन्होंने गलत किया है। तो उन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा, ये भी एक टॉपिक मैं यहीं पे ऐड करूँगी। क्योंकि किसी ने मुझे बोला था कर्मा रीडिंग, वैसे कर्मा रीडिंग के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ, बट पता नहीं आज मुझे लगा कि मैं इसी टॉपिक को जुड़कर वो भी टॉपिक ऐड कर दूँ। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी की वजह से और आपके पर्सन की वजह से आपको काफ़ी कुछ झेलना पड़ा है, तो क्या उनको कोई सज़ा मिलेगी, तो ये भी देखेंगे। डोंट वरी, मैं इसके ऊपर और डिटेल सेशन लूँगी। और एक सो चलिए अब देखते हैं, रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। अब मैंने फ़ोन ही डाल दिया एरोप्लेन मोड पे, ताकि कोई मैसेज, कोई फ़ोन, कुछ भी ना आए, रिकॉर्डिंग पे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो मैंने एक डेक एक्स्ट्रा निकाल लिया, क्योंकि मैंने बोला कि मैं कर्मा का भी मैंने टॉपिक ऐड कर दिया है। तो यस, कैंडल वैक्स रीडिंग भी आ जाएंगी गाइस बहुत जल्दी। आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग भी करेंगे। तो कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो उस थर्ड पार्टी के एक्चुअली ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे दर्शकों के पर्सन को लेकर। सिक्स ऑफ हैंड्स। उसको लगता है जब वो आपके पर्सन के साथ रहती है या फिर रहेंगी, तो उसको लाइफ में विक्ट्री नसीब होगी। वो जलती बहुत है। अब ये जेलसी मुझे आपको लेकर दिखती है। अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो यस, देखिएगा इस डेथ की भी बात आ गई है। एनर्जी तो, इरादे तो कुछ भी ठीक नहीं है। द मून, इंटेंशंस काफ़ी हिडन है। मून के साथ डेथ। पता नहीं मैं जो सोच रही हूँ या आप भी सोच रहे हैं। किसी किसी की थर्ड पार्टी ये तक चाहती है कि शायद आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच झगड़े कुछ ऐसे हो रहे हैं, तो उसको लाइफ में विक्ट्री तो चाहिए आपके पर्सन की, बट आपके पर्सन की डेथ की भी बात मैनिफेस्ट कर रही है। कोई कोई डिस्पेल भी कर रहा है। अब ये आपके पर्सन के ऊपर है या आपके ऊपर है, मुझे और ज़्यादा डिटेल में जाके पता चलेगा। अच्छा जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आपको लेकर बात हो रही है। शायद आप इनके लाइफ का वो काटा है जिसकी वजह से उसको आपके पर्सन के साथ लवर आप है इनके लाइफ में। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है, तो आपके कारण उनका शायद उतना हो नहीं रहा है। उनको भी शायद उस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को आपके कारण कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है। तो ऐसे में अगर आपकी हेल्थ ख़राब होती है, या फिर फुल मून हो, न्यू मून हो, कुछ चीज़ें आपके साथ गलत होती है, अलग ही आपका बिहेवियर हो जाता है, पेन होना, बॉडी में पेन होना, या फिर मूड स्विंग्स होना, कुछ ऐसा, तो ये हो सकता है कि कोई लोग जिससे कि स्पेल कर रहे, डेथ स्पेल तो हो रहा है। अब ये आपके पर्सन के ऊपर है या आपके ऊपर, बट मुझे 90% आपके ऊपर ही लग रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जिसको डिटैच किया है उसके ऊपर चल रही है बातें। या तो आपको और आपके पर्सन में झगड़े इतने लगा दो कि झगड़ा ही ख़त्म हो जाए, ताकि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप को आगे ले जाकर, उनके साथ इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाकर अपनी लाइफ की विक्ट्री पा सके थर्ड पार्टी। ये चीज़ें कर रही है। यकीनन थर्ड पार्टी और आपके पर्सन एक ही जगह पे काम करते, या फिर फाइनेंस को लेकर उन दोनों का कुछ तो रिश्ता है।
लेना देना कुछ बाकी है, ऐसा कुछ फाइनेंस को लेकर चल रहा है। और इसी ही चक्कर में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। थर्ड पार्टी उम्र में छोटी है और अपने चार्म से उसने आपके पर्सन को अपने टूवर्ड्स काफ़ी अट्रैक्ट कर लिया है। बट आपके कारण अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली कमिटमेंट नहीं दे रहे, लिविंग में रह रहे बट कम्प्लीटली कमिटमेंट नहीं मिल रही, तो ऐसे में थर्ड पार्टी आप दोनों में या तो झगड़ा लगाकर आप दोनों का रिश्ता ख़त्म करना या फिर किसी के लिए डेस्पेल कर रही है। वो रिश्ता उनका लिविंग में है, शायद कमिटमेंट उनको मिली नहीं है। वैसे ये बहुत सारे कार्ड आ गए थे, मुझे एक ही चाहिए अभी, एक ही दिन आके जमा कर। जस्ट गिव मी वन कार्ड। ओके, 4 ऑफ कॉइंस। वो काफ़ी मनी माइंडेड है, वो काफ़ी ग्रीडी है। और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी के साथ, तो आपके साथ उनका जो रिश्ता चल रहा है उसके बारे में थर्ड पार्टी को पता है। थर्ड पार्टी भी सीक्रेटली ऐसे कुछ स्पेल कर रही है जिसके बदौलत आप दोनों में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई है। आपके पर्सन को जैसे पकड़ के बैठी है, छोड़ना तो नहीं चाहती। फाइनेंस ही मुझे दिख रहा है, मेन मोटो फाइनेंस है, फिर अदर बातें तो बाद में जुड़ती है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी का अपना सच्चा एंड ट्रू लव समझते हैं। पैशनेट फील बहुत करवाती है आपके पर्सन को, और शायद उस रिलेशनशिप से उसने आपके पर्सन का काफ़ी उसके लिए स्ट्रांग बना दिया है। 6 ऑफ हैंड्स। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। वो खुद भी अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है ना, तब भी उसको आपके पर्सन का साथ चाहिए। जी हाँ, मैंने क्या बोला था? 5 ऑफ वांड्स क्लेरिफाई बाय मून एंड 4 ऑफ पेंटिकल। झगड़े लगाती है थर्ड पार्टी, स्पेल करती है आपके पर्सन में और आप में। उन दोनों में भी झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि अब आपके पर्सन शायद समझ रहे हैं धीरे धीरे थर्ड पार्टी का जो रियल नेचर है, ये आपके पर्सन धीरे धीरे समझ रहे हैं। हालांकि इफेक्ट में कंट्रोल में पूरे उसका, बट वो अंदर के होता है ना कि अपना खुद का ही माइंड नहीं आ रही, गलत है, ऐसा कुछ होता है। बट ये जो चीज़ें चल रही है, मुझे जो इंडिकेशन आ रहे कि नहीं, ये झगड़ा लगाने की बात हो रही, बिकॉज उसको आपके पर्सन को छोड़ना नहीं है, पकड़ के बैठी है, वो लेट गो नहीं करेंगी इस रिलेशनशिप से, बिकॉज अंदर ही अंदर उसको आपके पर्सन के साथ जो रिश्ता है उसको लेकर चला नहीं। अब वो थर्ड पार्टी के साथ मैरिड भी है, और अगर थर्ड पार्टी को इस बात की बनेगी कि आपके पर्सन का आपका रिलेशनशिप चल रहा है, तो उस बात को लेकर जलन है। दूसरी बात ये है कि ये आप अगर सिंगल है ना, तब भी शायद यही बात आती है कि इनके घर वालों को आपके साथ रिश्ता उनको नहीं करना है, क्योंकि उनके घर वालों के लिए क्या लगता है ना कि आपके लिए, आपके पर्सन के लिए कई बेहतर रिश्ते आ सकते हैं, जहाँ से फाइनेंस को लेकर उनको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। ऐसा इनकी फैमिली मेम्बर इनको लेकर समझते हैं, आपके पर्सन को लेकर समझते हैं। तो वो आपको लेकर काफ़ी इनसिक्योरिटी आपके पर्सन के मन में तैयार कर रही है धीरे धीरे। मीन्स आपको लेकर कुछ ऐसे बातें कर देना आपके पर्सन के सामने की जिससे आपके पर्सन के मन में आपको लेकर शक हो जाए, आपके ऊपर डाउट करे, इनसिक्योरिटी हो, एक नेगेटिव माइंडसेट आपके खिलाफ बनाने की बात चल रही, वो भी बिल्कुल इमोशनल माइंडसेट से, बिल्कुल इमोशनल तरीके से। और वो शायद स्किल उसी के पास है कि इमोशनली मैनिपुलेशन कैसे करना है आपके खिलाफ। ये चीज़ें चल रही थर्ड पार्टी के। हिडन इंटेंशन यही है कि हम दोनों में इनसिक्योरिटी करें। क्लैरिफाई बाय डेथ, क्लैरिफाई बाय जजमेंट एंड थर्ड पार्टी। मुझे लगता है यहाँ पे मैं ये तो मैंने कल ही रीडिंग डाल दी थी कि आपके पास और थर्ड पार्टी के बीच क्या हो रहा है, और शायद बहुत लंबे सालों से हो रहा था, तो कुछ कर्मा उसको अभी थर्ड पार्टी ने दे दिया है, थर्ड पार्टी को मिला है यूनिवर्स के ओर से।
थर्ड पार्टी कोशिश ये कर रही है कि आपके पर्सन दो में से एक सिचुएशन को ट्राई करे और ये शायद थर्ड पार्टी आपको छोड़कर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ चले जाए। इस बात को लेकर थर्ड पार्टी लंबे समय से कोशिश कर रही है, बट यूनिवर्स ने या तो अपना फैसला सुना दिया है या फिर यूनिवर्स का फैसला बहुत जल्द सामने आने वाला है कि थर्ड पार्टी को इसका कर्मा ऐसा मिलेगा कि उसका खुद का ही रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ ख़त्म हो जाएगा। क्लेम इट। मून को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ प्लांट्स। अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन मैरिड रिलेशनशिप पे है ना, तो कुछ ऐसा कर्मा होने वाला है वहाँ पे। अब तक चीज़ें कैसी ना हिडन थी, चीज़ें खुलकर सामने नहीं आ रही थी, बट शायद आगे हो सकता है कि चीज़ें सामने आ जाएगी। बात हिडन इंटेंशन क्या है? इमोशनली थर्ड पार्टी का इतना स्ट्रांग इम्पैक्ट आपके पर्सन के ऊपर है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग बोल सकते या फिर इमोशनल थ्रेटनिंग बोल सकते हैं आपके पर्सन के लिए। अगर फैमिली है तो वो तो ब्लैकमेल तो वो तो बहुत हाई लेवल का हो जाता है। फिर समाज में बोल देंगे, लोगों को बोल देंगे, फैमिली वाले लोगों के सामने बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगी, धज्जियाँ उड़ जाएगी। सबसे मेजर रीज़न ये है आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो, क्योंकि शायद ये काफ़ी प्रतिष्ठित है समाज के सामने, इनका एक स्टेटस है, रुतबा है, लोग इनको मानते हैं और इसी बात का फ़ायदा थर्ड पार्टी इमोशनली ले रही है। अब अगर ये थर्ड पार्टी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी है ना, तो शायद इमोशनल ब्लैकमेलिंग यहाँ तक भी हो सकती कि मैं आपका नाम खराब कर दूँगी, अगर आपने मेरे साथ रिश्ता तोड़ा तो मैं आपका नाम खराब कर दूँगी, मैं बदनाम कर दूँगी, तो मेरे साथ रिश्ता रखो। ऐसा भी किसी का मुझे दिख रहा है जिनकी हिडन इंटेंशन है। और हो सकता है कि आपके पर्सन को पैशनेटली खुद के लिए अट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्पेल भी थर्ड पार्टी शायद कर रही है, ताकि आपके पर्सन को वो जो अट्रैक्शन है, वो जो पैशनेट बोल सकते हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ ही रहे, आपको लेकर इनका इंटरेस्ट बहुत ही माइनर हो जाए। और किसी किसी के पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो खुद ही उसका खुद ही एक स्टेटस है। काफ़ी लोग उनको मानते हैं, समझते हैं। अभी आपके पर्सन भी हो सकते हैं, यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल मेंटोर की एनर्जी मुझे दिख रही है, ऑकल्ट साइंस से जुड़ा है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, जिनको लोग मानते हैं स्पिरिचुअल मेंटोर है, और वो अपने पोजीशन को खोने से या फिर अपने बदनामी से डरते हैं। तो वो एक जैसा एक तरह एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग बोल सकते हैं, इमोशनल थ्रेटनिंग बोल सकते हैं। और ये सारी बातें थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पर्सन को किन इस बातों का फर्क पड़ता है। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। ये आप में और आपके पर्सन में उसने इतने झगड़े लगा दिए हैं कि आपके पर्सन ने आपसे ज़्यादा बात करना छोड़ दिया, बात करना ही छोड़ दिया, किसी के लिए ब्लॉक करके रखे, आपको आइसोलेशन मोड में डाल दिया है। सबसे पहला इंटेंशन, आप दोनों में डिफरेंसेस खड़ा कर दो, आप दोनों में शक पैदा कर दो, आपके पर्सन के मन में आपको लेकर काफ़ी इनसिक्योरिटी, जेलसी तैयार कर दो, इतना बढ़ा दो कि आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाए। और ये हो भी रहा है, ये खुलकर बात नहीं कर रहे। अगर आपके साथ भी रहते ना तो इतना घुल मिल कर आपके पर्सन आपके साथ रहते नहीं हैं। थ्री ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे टेन ऑफ पैंट्स। और साथ साथ में थर्ड पार्टी अपना फाइनेंशियल सारा बर्डन आपके पर्सन के ऊपर डाल रही रखा है, इसीलिए फाइनेंस सपोर्ट के लिए ही रखा है। और इतना अच्छे से मैनिपुलेट करके रखा है ना, देखिए लाइन है, बट इसको कैसे, क्योंकि उसको सारी स्किल सारे टेक्निक पता है थर्ड पार्टी को कि हाउ टू कंट्रोल द मैन, द पर्सन, योर पर्सन। तो इसी तरीके से वो आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही थर्ड पार्टी। अपना फाइनेंशियल सारा बर्डन आपके पर्सन के ऊपर डाल रही है। लवर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ जी, एंड मुझे पता नहीं ऐसा क्यों बार बार लग रहा है। कल जैसे मैंने बोला कि ये
छोड़ नहीं रहे या ये नहीं कर रहे, बट उन लोगों के लिए मुझे ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहा है कि आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में और थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पर्सन जस्ट एक फिजिकल रिलेशनशिप में रहते थे, लिविंग में रहते थे उसी चक्कर में, तो मुझे लगता है वो रिलेशनशिप एंड हो गया है। हालांकि जब यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी की इंटेंशन निकाल रही हूँ तो थर्ड पार्टी की ये 100% इंटेंशन ये है कि आपके पर्सन आपको हटा दे उसके लाइफ से और आपके पर्सन उससे के साथ रहे। दो ऑप्शन है आपके पर्सन के लाइफ में, तो थर्ड पार्टी की कोशिश है कि आप हट जाए और आपके पर्सन उससे के साथ रिलेशनशिप में रहे, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ अगर मैरिड रिलेशनशिप में है तो आपके साथ लिविंग रिलेशनशिप में है, तो ऐसे में वो मैरिड थर्ड पार्टी ये कोशिश कर रही, इंटेंशन कर रही कि आपका और आपके पर्सन और आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। और अगर आप दोनों सिंगल है तो इनकी फैमिली पूरी कोशिश कर रही है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए, आप दोनों का रिश्ता टूट जाए। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स को वेरीफाई कर रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल। अब वो जो थर्ड पार्टी मैरिड है आपका, जी हाँ, ट्रेडिशनल मैरिज थर्ड पार्टी जो है ना, वो चाहती है कि आपके पर्सन का पूरा ध्यान उनके फैमिली में ही रहे, उनके फैमिली के लिए इनका सब कुछ, फाइनेंस रहे, टाइम रहे, कंपनी रहे, सब कुछ ऐसा रहे, ऐसा वो थर्ड पार्टी चाहती है। वो बिल्कुल भी आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहे तो ये बात नहीं करती। और अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी ये कोशिश कर रही कि आपके पर्सन उसके साथ ट्रेडिशनल मैरिज कर दे, आपके साथ रिश्ता हमेशा हमेशा करिए ख़त्म करके। और जो लोग सिंगल हैं ना, तो हो सकता है कि इनकी फैमिली कोशिश कर रही कि आपके पर्सन की ट्रेडिशनल मैरिज हो, जहाँ पे घर वाले बोल रहे वहीं पे शादी हो। प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ कॉइंस एंजल। 4 ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई कर रहा है हैंगमैन, एस ऑफ पेंटेकल। वो कोई कहीं भी शुरुआत तो नहीं होने दे रही यहाँ पे। पता नहीं मुझे क्यों सिंगल जो लोग हैं उनके लिए बात आ रही है कि इनके माताजी चाहती है कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए और वो अपने रिश्ते की शुरुआत वहाँ करे जहाँ पे इनकी फैमिली चाहती है। यहाँ पे कोई एम्प्रेस है ये भी दिख रही है। अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में कि इतना सब होने के बाद भी आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म नहीं कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कुछ ऐसे चक्करों में फंसाने की कोशिश कर रही है कि जिसकी वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ ही नहीं पाएंगे। ऐसा किसी के लिए ना हो ये मैं चाहती हूँ, बट आई डोंट नो माइंड में अगर ये बात आई है, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है और अगर उन्होंने इलीगल तरीके से थर्ड पार्टी के साथ शादी करी है, तो थर्ड पार्टी की इंटेंशन है कि बहुत जल्द प्रेगनेंसी न्यूज़ देकर आपके पर्सन को हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ ही बांध ले। क्योंकि जिस तरीके से फिर उसका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ बन जाता है, तो आपके पर्सन बाद में कितनी भी कोशिश करे थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकते। ये भी किसी किसी के ट्रू इंटेंशन है, आपके पर्सन को वहाँ पे बांध कर रखने की, लटकाने की, वही उसी रिलेशनशिप में अटकाने की थर्ड पार्टी की कोशिश है। आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में उनके लिए मुझे बात ये लग रही कि शायद हो सकता है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ लगभग रिश्ता ख़त्म ही कर दिया है। ये आपके साथ आकर रह रहे हैं और थर्ड पार्टी को अब ये बात गवारा नहीं हो रही है। उसकी कोशिश अभी भी चल रही कि ऐसा मैं कुछ तो डेफिनेटली करो कि जिसकी वजह से आपके पर्सन फिर से उसको अप्रोच कर दे, और इस बार आपके पर्सन चले जाएंगे तो आपके पर्सन को ऐसे लटका के ऐसे अटका देगी उस रिलेशनशिप में कि चाह कर भी आपके पर्सन वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। चलिए मैं देखती हूँ वो जो इंटेंशन, उसके इतनी इंटेंशन डेंजरस है, तो क्या उसमें वो सक्सेसफुल होगी। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं गाइस, उनके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसकी इंटेंशन आपने हमें बता दी है, तो प्लीज़ हमें ये बता दीजिएगा कि थर्ड पार्टी के जो इंटेंशन है
उसमें वो आगे सक्सेसफुल होगी। क्या होगा, मेरे दर्शकों की जो पर्सन है और उनका और थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में आगे, प्लीज़ बताइए। सक्सेसफुल तो उसको नहीं होना है, चीज़ें तो नहीं जा रही है, उसके हिसाब से तो नहीं जा रही है। कोशिश रहेंगी आपके पर्सन से फिर भी एक इमोशनल कम्युनिकेशन करने की बात हो रही है, क्योंकि अब थोड़ा टाइम लेगी वो थर्ड पार्टी। मुझे क्या लगता है कि शायद थर्ड पार्टी की भी किसी से बात चल रही है आजकल, प्यार भरी बातें चल रही है। 2 ऑफ वांड्स, थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी की एंट्री है। वो स्टेबिलिटी के लिए आपके पर्सन को पकड़ के बैठी है, बट वो जो इमोशनल सपोर्टिंग वाला जो कनेक्शन थर्ड पार्टी को चाहिए ना, वो किसी और के साथ चल रहा है। 2 पर्सन है थर्ड पार्टी के लाइफ में। वो अपने प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ ही जा रही है। देखिए, वो आपके पर्सन से रिकन्सिलेशन करने की उसकी बात आ रही है, या फिर उसने कोशिश भी करी है आपके पर्सन से मिलने की और चीज़ों को सॉर्ट करने की, बट आई थिंक मिला कुछ नहीं है लाइफ में। उसको अब इस बात को लेकर चिंता हो रही है कि इतना सब करने के बाद भी हाथ से रिश्ता बच नहीं रहा है, रिश्ता छूट ही रहा है। एक ग्रीफ है, मिसिंग अपॉर्चुनिटी के कारण पछतावा है। अपॉर्चुनिटी आगे चलकर मिस होगी, वो बात होगी आपके पर्सन के साथ। बहुत सोच समझ कर एक प्लानिंग करेगी, बहुत सोच समझ कर आपके पर्सन के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगी। आपके पर्सन इमोशनल शायद बहुत है, खुद शायद हो सकता है कि ईगोइस्टिक है, रूड है, कुछ ज़्यादा खुलकर बात नहीं करते, बट इनको कोई इमोशनल होकर बात करे तो आपके पर्सन बड़े आसानी से पिघल जाते हैं। और ये जो वीकनेस है आपके पर्सन के शायद थर्ड पार्टी को पता है, तो वो चीज़ें लेकर आपके पर्सन के साथ स्टार्ट करेगी। अंदर इंटेंशन है कि स्टेबिलिटी चाहिए, और कुछ कोशिश करेगी कि आपके पर्सन उसके लाइफ में दोबारा चले जाए, उसको वैल्यू मिले, रिस्पेक्ट मिले। अब पता नहीं आपके पर्सन उसके फ्लो में आकर जाती हुई भी दिख रही, मिलते हुए भी दिख रहे, बट जिस इंटेंशन के लिए थर्ड पार्टी सारी चीज़ें करती थी वो आपके पर्सन नहीं करेंगे। खा लिया, पी लिया, मज़े कर ले, चलो अब आपके रास्ते में अपने रास्ते। शायद आपके पर्सन का एटीट्यूड ये रहेगा, तब थर्ड पार्टी को ऐसा लगेगा कि साबे निकल गए और मैं काठी पीटते रह गई, मेरे हाथ में कुछ आया नहीं। तो ये चीज़ें मुझे लग रही है नेक्स्ट एक्शन में। मीन्स आपके पर्सन सिर्फ मज़े के लिए थर्ड पार्टी के साथ जा सकते हैं, और अगर वो थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो जस्ट एक टाइम एन्जॉयमेंट होता है, एक स्टेटस उनको मेंटेन करना है, इसीलिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जा रहे हैं। बट ऐसे सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ रहते डेफिनेटली स्टेबिलिटी के लिए, बट ये सेलिब्रेशन आपके साथ करते हुए दिख रहे हैं। और जब ये थर्ड पार्टी ये देखेंगे कि मेरा इतना सब करने के बाद तो कुछ नहीं हो रहा है, अब वही दिया था ना उसने कि फैमिली है, स्टेटस है, बच्चे हैं, लोग क्या कहेंगे, ये क्या करेंगे, तो आपके पर्सन बोलेंगे ओके ठीक है, हम अलग नहीं होते, बट ये आप ही के साथ मिलजुल कर टाइम एंजॉय करेंगे। और उस बात को लेकर थर्ड पार्टी को काफ़ी रिजेक्टेड फील होगा। सेपरेशन दिख रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। अगर मैरिड है वहाँ पे तो मुझे लगता है इमोशनल दूरियाँ है, वहाँ पे ज़्यादा उन दोनों में बॉन्डिंग तो मुझे दिख नहीं रही है। 5 कप को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। 5 कप को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स ने। इमोशनल बिल्कुल भी उन दोनों में कुछ भी नहीं रहने वाला है, अकेलापन। और थर्ड पार्टी काफ़ी अकेले पड़ने वाली है, उसका कोई भी इमोशनल पैतरा तो नहीं चलने वाला है। कोशिश लाख करेंगे, बट शायद मुझे लगता है आपके पर्सन जासे में नहीं आएंगे। आपके पर्सन अब शायद बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे थर्ड पार्टी के चक्कर में। अब तक जी हाँ, देखिए वो मुझे लगता है कुछ स्पेल कर सकते हैं आपके पर्सन के ऊपर। ये जो 7 ऑफ पेंटेकल, ये जो मैं देख रही हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है डेविल के साथ ये चीज़ें देख रही हूँ कि किसी तांत्रिक के साथ जाकर कुछ आपके पर्सन के ऊपर स्पेल करवाएगी थर्ड पार्टी, क्योंकि उसको हो रही है लाइफ अकेले, उसको निकाली नहीं जाएगी, बहुत बर्डन उसको होने वाला है। तो किसी तांत्रिक के संपर्क में थर्ड पार्टी आती हुई दिख रही है आगे नेक्स्ट एक्शन में। शायद इसीलिए आपके पर्सन बात करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। 8 ऑफ हैंड्स का एनर्जी बताइए। इंटेंशन तो हेवी है उसके।
अगर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक ही जगह पे काम करते हैं तो वहाँ पे उनका थर्ड पार्टी के साथ बात करना तो बनता है, उनको बात करनी पड़ेगी। और अगर फाइनेंशियल चक्कर है, मीन्स दोनों ने मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करा था या फिर पैसे का कुछ लेना देना ऐसा कुछ उन दोनों में बाकी है, बचा है, तो उतना कम्युनिकेशन थर्ड उसका सहारा लेकर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करते हुए मुझे दिख रही है। किंग ऑफ कप को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 4 ऑफ कप। बट मैंने बोला ना हैंगमैन, ये चीज़ें उसको नहीं मिलने वाली गाइस। पर्सन का प्यार तो उसको मिलने वाला है नहीं। उसको समझ जाएगा कि आपके पर्सन अब ये कितनी भी तंत्रा वशीकरण कुछ भी कर ले उसके हाथ में नहीं आ रहे, रिजेक्टेड फील होगा। उन दोनों का रिलेशनशिप अभी मैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ भी है नहीं लगेगा। शायद आपके पर्सन फैमिली की बातों में भी नहीं आने वाले। नाइट ऑफ कॉइन्स को बताइए एंजल। नाइट ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे द लवर एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो बड़े बट अपने एफर्ट तो नहीं छोड़ेंगे। शायद आपके पर्सन को फिजिकल होने को ऑफर देगी थर्ड पार्टी, अप्रोच करेगी, फिर भी अप्रोच काफ़ी स्लो हो जाएगा या फिर अप्रोच पर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ जुड़ी होगी तो थर्ड पार्टी ने जो कुछ आपके पर्सन को घास फूस डाला उसके कारण नहीं लग रहा है। ये कुछ डिवाइन का ही चक्कर था, डेस्टिनी का कुछ चक्कर था। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कुछ पिछले पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा बाकी था शायद, इसीलिए थर्ड पार्टी भी जुड़ गए। आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस में आ गए और थर्ड पार्टी को ऐसे लगा कि शायद उसने आपके पर्सन को कंट्रोल कर लिया। बट असल में कंट्रोल करने वाला हम सबका एक ही मास्टर होता है, हमारा ईश्वर। तो वही जो कुछ भी साइकिल था शायद वो एंड हो चुका है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। अब उसको ये बातें पता नहीं है, वो अपने एफर्ट जारी रहेंगी, आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप आगे रखेंगी। और अगर आप मैरिड है, थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है, देखिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली ये बोल देंगे कि इमोशनल होकर आपके पर्सन को ज़्यादा रिलेशनशिप में बांधने की कोशिश करेंगे। तो शायद आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ किसी भी इमोशनल बंधन में अड़कने के लिए रेडी नहीं है। सिर्फ फिजिकल एक्सपीरियंस के लिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। 2 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ हैंड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल। एक्शन तो लेगी तो आपके पर्सन के टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, बट उसको कोई सक्सेस तो नहीं मिलने वाली है। 2 में से एक सिचुएशन को चॉइस करना है। अगर वो मैरिड है तो वहाँ पे रहना कंपलसरी है। तो यही बोलेंगे आपके पर्सन कि चलो आप बोल रहे हैं इसलिए स्टेटस के लिए रह रहा हूँ, बट अदरवाइज हो सकता है कि थर्ड पार्टी को पता है और आपके पर्सन को भी पता है कि थर्ड पार्टी जानती है कि आपके पर्सन आपसे मिलते जुलते ये चीज़ें करते हैं। आपके पर्सन परवाह नहीं करेंगे फिर, और ये अपने सामने देखेगी थर्ड पार्टी तो वो बहुत ही अपने आप को मायूस फील करेंगी। क्वीन ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ सोर्स। आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने की काफ़ी कोशिश कर रही है। हो सकता है किसी ऐसे प्रैक्टिशनर के पास थर्ड पार्टी जाएगी नेक्स्ट एक्शन में, पैसे देकर, होता बहुत सारा पैसा देकर, और मैनिफेस्टेशन करेंगे उसके थ्रू कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में जाए। 2 क्वीन है आपके पर्सन के लाइफ में। एक आप है जिसको उन्होंने कोल्ड शोल्डर दे के रखा है, जिसको उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, बातें नहीं कर रहे हैं, साथ में होकर भी नहीं है। और दूसरी वो है कि जो काफ़ी ग्रीडी है, सेल्फिश है। और आपके पर्सन उसके लाइफ में जब रहते हैं जाते हैं तो उसके लाइफ में जैसे 4 चांद लग जाते हैं। उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, जब तक ये बलि का बकरा है मेरे पास तब तक मेरा तो आसानी से कट जाना है, ऐसा कुछ। और इसीलिए हो सकता है थर्ड पार्टी आगे चलकर आपके पर्सन के ऊपर स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर कुछ स्पेल कर सकती है। यहाँ पे भी मैंने तंत्र का ऐसा कुछ बोला था। या फिर आपके पर्सन को पैसे का झांसा देकर थर्ड पार्टी फंसा सकती है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, और वो लालच बोलते हैं, ग्रीडीनेस के चक्कर में आपके पर्सन को मैनिपुलेट करेगी। 3 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल। और अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के से ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, मैरिड है, तो ये बात है कि जिसकी वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे, उनको फैमिली में बने रहना पड़ता है। और शायद यही विश फुलफिलमेंट है, यही चीज़ थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ एंजॉय करती हुई दिख रही है।
बट ये उसका जो आनंद है, इसका सेलिब्रेशन है, बहुत ही कम टाइम रहेगा। सिर्फ एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन ये है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़े नहीं है। फैमिली के चलते, बच्चों के चलते, पेरेंट्स के चलते आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में रही है। उसको लगता है ये उसके लिए विक्ट्री है, उसको लगता है ये उसके लिए इमोशनल उसकी जीत है, उसकी विश फुलफिलमेंट हो गई है। बट बहुत जल्द उसको आपके पर्सन ये रियलाइज़ कर देंगे कि इससे कर कर आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, जो आपको चाहिए, जो रियल होता है रिलेशनशिप में, वो नहीं उसको मिलेगा। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मुझे क्या बोलते वो, जैसे कि स्टेटस डाल दिया, हमारे फैमिली में सब कुछ अच्छा है, हम अच्छा घूमते हैं फिरते हैं, सब कुछ ये करते हैं, तो वो वाला चक्कर मुझे लग रहा है। और अगर आपके पास सिंगल है तो लगता है कि फैमिली कोई सेलिब्रेशन करते हुए दिख रही है, जैसे कि ऐसा लगता है कि किसी किसी के पर्सन कन्विंस हो जाएंगे उसके फैमिली को लेकर। और ये अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये विश फुलफिलमेंट आपकी मुझे लग रही है। आपके पर्सन आपके साथ ही आते हुए दिख रहे हैं। अब ये मैं नहीं बोलूँगी, थर्ड पार्टी के साथ वो उसी तक जुड़ेंगे कि पार्टी करनी है, डिनर करना है, थोड़ा थोड़ा मस्ती कर लेना है, उसके बाद भाई देखते हैं आगे चल कर क्या करेंगे। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसे सिचुएशन में ना थर्ड पार्टी हो सकता है कि कुछ टाइम आपके पर्सन को स्पेस दे। ओके ठीक है, आप जैसा बोलते हैं वैसा करेंगे, ऐसा करके टाइम निकाल रही हैं ताकि उसको टाइम मिल जाएगा आपके पर्सन के साथ बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। 4 ऑफ कप की एनर्जी बताएंगे। और मैंने वही बोला, मौके की नज़ाकत को देखकर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी फिर बाद में प्रपोज करेगी। मुझे लगता है स्पेल चल रहा है आपके पर्सन के ऊपर, और स्पेल के इफेक्ट के कारण ही मुझे लगता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मिलना, एंजॉय करना, थोड़ा वो जैसे चाहती वैसे बातें करना, ये चीज़ें करेंगे। किसी हीलर से जुड़ गई है, कोई टैरो ट्रेडर है शायद, या फिर कोई हीलर है जिससे जुड़कर थर्ड पार्टी स्पेल कर रही है, और स्पेल करते करते आपके पर्सन से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। पहले आपके पर्सन उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, उसको लगेगा हार गई है, बट उसकी बात होती है कि वो फिर से खड़ी होती, फिर से अपना एफर्ट जारी रखती है। और अगर उसके बाद आपके पर्सन उससे मिलने के लिए चले जाते हैं तो थर्ड पार्टी को ऐसे लगेगा कि शायद मेरा स्पेल सक्सेसफुल हो गया, अब मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। उस खुशी में कुछ टाइम एंजॉय करेगी थर्ड पार्टी, बट बाद में मुझे लगता है कि उसको सिवाय निराशा के कुछ नहीं मिलने वाला। हिडन इंटेंशन है कि आपके पर्सन एक बार उसका प्यार का कप ऑफर कर ले, फिर से रिलेशनशिप में चले जाए, तो ये चीज़ें चल रही है, बट शायद मिलेगा नहीं। अब 4 ऑफ सोर्ड्स, हाँ 4 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई बाय हाई प्रीस्टेस। सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए किसी से स्पेल कर सकती है थर्ड पार्टी, झगड़ा ख़त्म हो जाए, सेपरेशन ख़त्म हो जाए। और अगर ये आप है, आप एक हीलर है और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चक्कर में फिर से फंस रहे हैं, ऐसा आपको लगता है, तो शायद हो सकता है आप कुछ स्पेल लें कि आपके पर्सन से थर्ड पार्टी चली जाए। और अगर ये किसी के हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे ये आपकी एनर्जी मुझे लग रही है कि हो सकता है आपके हेल्थ आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात हो रही है, हॉस्पिटलाइज हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ कर रहा है। क्योंकि बात अगर मैं तंत्रा तक के एनर्जी में देख पा रही हूँ तो ये चीज़ें मैंने पहले भी देखी थी उसके हिडन इंटेंशन में, क्योंकि उसके रास्ते का कांटा सिर्फ आप हो, तो कोशिश ये करेगी अपना सेपरेशन ख़त्म करने के लिए। थर्ड पार्टी डेफिनेटली किसी से स्पेल तो करेगी। नेक्स्ट एक्शन है, अब मैं देखूंगी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिलेशनशिप में उनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। है आर्कएंजल माइकल, है आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं,
तो उनके पर्सन का और थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप आगे कैसा रहने वाला है, फाइनल आउटकम क्या रहेगा उनके रिलेशनशिप का, प्लीज बताइए। आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिज रिलेशनशिप में, तो उसको इसके कारण आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे नहीं कम्प्लीटली, तो वो फॉलो करेंगे आपके पर्सन वो रिलेशनशिप। और अगर ये आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में है तो वो रिश्ता आगे चलकर एंड होने वाला है। ये जो साइकिल था आप दोनों की रिलेशनशिप में धोखे पेनफुल वाला, वो साइकिल एंड होने वाला है। ये पर्सन यहाँ पे आपके लिए एनर्जी निकाली, क्योंकि मैं आपके लिए एनर्जी नहीं निकाल रही थी, तो चीज़ें आर्कएंजल मुझे ये भी बता रही कि ये पर्सन अप्रोच करने वाले हैं जो विक्ट्री है किसी के लिए, और ये आपकी है जो कनेक्शन डेस्टाइन है, और ये आप है। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता मुझे लगता है फाइनल आउटकम तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एंजल बोल रहे हैं कि आपके पर्सन की कहीं और नई स्टार्ट हो रही है, और जहाँ पे इनकी विक्ट्री है और जहाँ पे इनको डेस्टिनी लेके जा रही है। आपके पर्सन का सफ़र वहाँ से उनकी विक्ट्री के टूर जाता हुआ दिख रहा है, और उनकी विक्ट्री वहीं पे है जहाँ पे उनको अपने लाइफ का एक हैप्पीनेस दिखता है, एक फ्यूचर दिखता है, ब्राइटनेस दिखता है। ये आपके पास आएंगे। बट अगर ये कहीं थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो शायद हो सकता है कि दोनों में चीज़ें ऐसी हो कि अब तक जो हो गया सो हो गया, ये ख़त्म कर देते हैं, और बच्चों का फ्यूचर का देखकर हम इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हैं। किसी किसी के लिए ये भी लगता है कि आपके पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ लंबे समय से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा था, जहाँ पे आपके पर्सन लंबे समय से इसी टेन ऑफ सोर्स के एनर्जी में, तो वो ख़त्म ही कर दे। आपके साथ आ जाइए पर्सन, आपको एक ऑफर देते हुए आते हुए दिख रहे। ये आपका गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको वैसे ही लेना है और गाइडेंस के लिए लेना है। जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है। प्लीज क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप को क्लैरिफाई करें यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स। आपके पर्सन प्रैक्टिकली थर्ड पार्टी के साथ ये लेंगे 5 ऑफ सोर्स विथ डेथ। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे थे, तो वो एंड होता हुआ दिख रहा है, विक्ट्री ये आपके दिख रही है। यहाँ पे बीच में आपके लिए भी एनर्जी दे रहे हैं मुझे एंजल। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच जो हमेशा झगड़े चलते हैं, कि दोनों शायद होकर एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेके हम इन झगड़ों को ख़त्म कर देते हैं। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए एंजल। नाइन ऑफ कप एंड 8 ऑफ सोर्स। क्योंकि एनर्जी यहाँ पे ड्यूअल आती है गाइस, एक एंड के साथ एक विक्ट्री की एनर्जी, एक एंड के साथ एक ऐसी एनर्जी आ रही है। इसीलिए मैं ये बोलती हूँ कि ये आपकी भी एनर्जी यहाँ पे आती है। लंबे समय से स्ट्रक थे आपके पर्सन, अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो लंबे समय से इस रिलेशनशिप में स्ट्रक थे, धोखा बेटल आपके पर्सन और इनडायरेक्टली आप भी लंबे समय से झेल रहे थे, वो एंड हो जाने वाला है। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट विक्ट्री की बात जब भी आती है, तो ये आपको इंडिकेट कर रही है मुझे। वो हमेशा वो अकेलापन उन दोनों के रिलेशनशिप में रहा था, तो मुझे लगता है फाइनली उस स्टकनेस से निकल ही जाएंगे आपके पास। एस ऑफ मैंड्स को क्लैरिफाई करें यहाँ पे 10 ऑफ कप। ये फैमिली में वापस आते हुए दिख रहे। या तो हो सकता है कि आपके पर्सन, अगर ये मैरिड है, तो आपके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी, वो आपको थर्ड पार्टी शायद बोलती है, तो ये आपके साथ ये रिश्ते को हो सकता है आगे चलकर लेके जाएंगे। एस ऑफ मैंड्स विद 10 ऑफ पेंटाकल। किसी किसी के लिए मुझे लगता है जो लोग सिंगल है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो फाइनल आउटकम में आपके पर्सन फैमिली की बात सुनते हुए मुझे दिख रहे हैं। लंबे समय से इस रिलेशनशिप में आप स्टक थे, तो हो सकता है ये अपने फैमिली की बात मान लेंगे, या फिर इनकी फैमिली लंबे समय से आप दोनों का रिलेशनशिप आगे नहीं लेके जा रहे थे, तो हो सकता है प्रैक्टिकल डिसीजन आपके पर्सन ऐसा ले कि ये झगड़े ही ख़त्म करके ये आपको अप्रोच करें।
मैंने यहाँ पे आपकी एनर्जी नहीं निकाली है, बट एनर्जी मुझे आपके लिए बार बार आ रही है। नाइट ऑफ कप विद 6 ऑफ सोर्स, ये वही आ रहेगा, इसमें वही बोल रही थी। ये आपको 4 ऑफ कप क्या है कि थर्ड पार्टी को रिजेक्ट करके आपके पर्सन वहाँ पे अपना ऑफर लेके जा रहे हैं जिनसे उन्होंने दूरियां बनाई थी, मीन्स ये आप। 6 ऑफ पैंट्स का क्लैरिफाई कीजिए एंजल। 6 ऑफ, देखिए 6 ऑफ पैंट्स, वही तो मैं बोल रही हूँ, विक्ट्री आपकी है जी। आपका डेस्टिनी देखिए, यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून है। डेस्टिनी ही है, डेस्टिनी आपको मिलाएगी। डेस्टिनी ने बोला कि बोलो थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ले ली, चलो अब आपके लिए भी मैं दे देती हूँ। अच्छा हो गया, मैं आपके लिए फाइनल आउटकम निकालने वाली थी। तो डेस्टाइन कनेक्शन आप ही के साथ है गाइस, तो ये आप ही मिलते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन से। हाँ जी, अप्रोच वही करेंगे, बोलेंगे मेरी दुनिया आप ही से कंप्लीट होती है, चलो हम आगे लेके जाएंगे। लंबे समय से स्टक था, हैंग था रिलेशनशिप, इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी थी और आप बड़े लंबे समय से इस रिलेशनशिप में हैंग थे। फाइनली होता हुआ मुझे दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटेकल बताइए। पेज ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे चैरियट। ये तो आ रहे गाइस, लाइफ में ये वापस आ रहे हैं। बहुत इमोशनल स्टक थे आप लंबे समय से, तो ये वापस आ रहे हैं और ये काफ़ी हार्ड वर्क भी लेंगे। थर्ड पार्टी से निकलते हुए दिख रहे, थर्ड पार्टी मायूस हो रही है, निकलते हुए दिख रहे। सन एंड मून, ये बात दोनों आ गए अगेन। शायद हिडन जो बातें थी उसके ऊपर पर्दा, उसके ऊपर से पर्दा निकल गया है, चीज़ें सामने आ गई है, मोर क्लैरिटी आ गई रिलेशनशिप में, और ये पर्सन वहाँ से निकलते हुए आपको अप्रोच करते हुए मुझे दिख रहे हैं। पेज ऑफ पैंट्स, हेरोफेंट, ये ट्रेडिशनल मैरिज था आपके साथ आपके पर्सन का, और लंबे समय से थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में स्टक थे, तो ये आपको अप्रोच करेंगे। किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में है। थर्ड पार्टी किसी भी हाल में आपके पर्सन को छोड़ने नहीं रही है। मुझे लगता है आपके पर्सन उसको छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, बट ये आपको मैरिज कमिटमेंट फिर भी देंगे। आई डोंट नो कैसे, बट ये बोलेंगे आपके पर्सन की मुझे आपके साथ शादी करके अपनी फैमिली बसानी है। आप इस बार वो अनकंडीशनल लव के साथ आ रहे हैं आपके पास। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ फैंड्स, वही सेपरेशन ही दिख रहा है। एंड अगेन यहाँ पे जजमेंट। जी हाँ, कर्मा तो मिलेगा। तो आपके पर्सन ने भी गलत किया था कि थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने भी लंबे समय से झेल लिया है। सेपरेशन मोड वहाँ से दिख रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। आपके पर्सन को चॉइस करना है एक नया रिश्ता, एक नया डायरेक्शन, या फिर ऑलरेडी 2 सिचुएशन थे आप और थर्ड पार्टी, तो आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताइए मुझे। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटेकल। बड़ी एम्बिशियस तरीके से आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी ने रिलेशनशिप पकड़ के रखा था, वो होगा नहीं, बट फिर भी अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ रिश्ता वो तो वहाँ पे बचा कुछ नहीं, बट फिर भी रिश्ता बचाने में या फिर रिश्ते को कंटिन्यू रखने में सफल होती है, तो उसका रीज़न सिर्फ बच्चे हो सकते हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के अगर बच्चे हैं, ये कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो आपके पर्सन सिर्फ बच्चों की जिम्मेदारी या फिर बच्चों के फ्यूचर के लिए थर्ड पार्टी से कनेक्टेड रहेंगे। अदरवाइज सारे एंगल से आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ख़त्म कर देंगे। जो फैमिली सुख होता है ना, अपने आपको फैमिली मानते हैं, वो आपके साथ ही पर्सन बढ़ाएंगे आगे चलकर। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी को आखिर क्या कर्मा मिलेगा उसके किए का। कर्मा तो वैसे आर्कएंजल माइकल ने हमें पहले ही बता दिया, बट मैं फिर भी जाऊंगी। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाएल, प्लीज मुझे बताइए थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ही वेटिंग जोन पर रखेंगे। टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी को मिलेगा कोल्ड शोल्डर, कंफ्यूजन। वो आपके पर्सन के साथ स्टार्ट करना चाहती रिलेशनशिप को, बट वो तो होगा नहीं। आपके पर्सन स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, बट किसके साथ देखेंगे।
शायद आपके पर्सन के सामने बहुत ही इमोशनल ड्रामा चलता है कि मेरा क्या होगा, मुझे कौन संभालेगा। ये शायद चीज़ें हो रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, 4 ऑफ वैंड्स। वही बात है, कमिटेड है तो वहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए रिश्ता रहेगा। वहाँ पे कुछ दिख तो नहीं रहा है। थर्ड पार्टी मुझे लगता है ना, बहुत उसके भी हेल्थ इशू चलने वाले हैं। जिस हैंग सिचुएशन में उसने आपको रखा था ना, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, वो चीज़ें थर्ड पार्टी को भी मिलने वाली है। वेटिंग जोन पे रहने वाली जस्टिस की बात आ गई है। हो सकता है किसी का डिवोर्स चल रहा है, फैमिली में डिवोर्स चल रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, किसी किसी के पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी को ना डिवोर्स की बात बता दे। 6 लवर की बात बॉटम ऑफ द डेक आई है। ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं आपके ट्विन कहीं और मैरिड है टॉक्सिक थर्ड पार्टी में। अब तक थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ये सोच समझ कर ये चीज़ें बोली कि फैमिली, बच्चे, स्टेटस, स्टेबिलिटी, स्ट्रगल, सब कुछ बोलकर बताया था। बट मुझे लगता है ज़्यादा समय रहेगा नहीं, आपके पर्सन निकल जाएंगे कन्फ्यूज़न से। कन्फ्यूज़ करके रखा था तो आपके पर्सन ट्रेडिशनल मैरिज में है थर्ड पार्टी के साथ, वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो मुझे लगता है आपके टूर्स आते हुए दिख रहे हैं। वैसे भी वो आपके पर्सन वहाँ पे हरमेट मोड पे ही है। फैमिली में अगर बने रहते हैं आपके पर्सन, थर्ड पार्टी को कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं, अकेले ही रहेंगे आइसोलेशन मोड में। ना अटेंशन, ना सपोर्ट, ना इमोशनल सपोर्ट, कुछ मिलेगा नहीं। सिचुएशन बैलेंस करने इसलिए आपके पर्सन वहाँ पे रह रहे, बट थर्ड पार्टी को लगेगा कि ये होकर भी नहीं है मेरे साथ। फियर ऑफ रिजेक्शन है तो किसी के पर्सन सच में ही अपने आप को बैलेंस करने के लिए थर्ड पार्टी को कोल्ड शोल्डर आगे चलकर देने वाले हैं। यहाँ पे 2-2 की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस। हो सकता है जो मैं बोल रही हूँ अगले 2 महीने में ये चीज़ें आपके साथ हो जाए। कंफ्यूज थे आपके पर्सन अब तक क्योंकि थर्ड पार्टी ने काफ़ी हद तक कंफ्यूज किया था। बस स्ट्रांग होकर आपके पर्सन ही कोई डिसीजन लेंगे, थर्ड पार्टी को डिटैच और आपके टुवर्ड्स आना। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताइए। जैसे 7 ऑफ वैंड्स को क्लिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 10 ऑफ कप। अगर बचा है थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में, वही बोल रही हूँ कि फैमिली इसलिए बचा है, अदरवाइज उस रिलेशनशिप में कुछ नहीं है। और अगर आपके साथ मैरिड है तो हो सकता है आपके पर्सन अपने फैमिली को डिफेंस करने के लिए आपके टूवर्स आ जाएंगे। थर्ड पार्टी को कोई भी पैतरा नहीं चलने वाला है। ऐसा कप को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप। मैंने वही बोला था, आपके साथ ही आपके पर्सन का रिश्ता शुरू हो जाएगा। निकल जाएंगे आपके पर्सन, वहाँ से जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे इनको लगता है अपनी लाइफ की विश फुलफिलमेंट। अगर आपके साथ रिलेशनशिप ऑलरेडी था, बन जाएगा। और अगर ये वहाँ पे मैरिड रिलेशनशिप है इसीलिए आपके पर्सन वहाँ पे मजबूरी में रह रहे हैं, तो आपके साथ कोई मजबूरी नहीं भी, आपके साथ सिर्फ आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। आपकी यही विश थी, आप आपके पर्सन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप निभाने वाले थे। 4 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय डेथ। तो मुझे लगता है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच ये रिलेशनशिप एंड ही हो जाना है। सेपरेशन मोड मुझे परमानेंट होता हुआ दिख रहा है। आपको लेकर, आपके थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन ने आपसे रिलेशनशिप में दूरियां बनाई थी, आपको सेपरेशन दिया था, वो ख़त्म हो जाएगा। आपके पर्सन आपको लेकर ही एक हार्ड वर्क करते हुए कि रिलेशनशिप को एंजॉय करते हुए दिख रहे थे। लंबे समय से थर्ड पार्टी के कारण आपका रिलेशनशिप हैंग था, स्टक था। आप मैरिड हैं आपके पर्सन के साथ, अगर दोनों का भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप चल रहा था और अगर दोनों अपने अपने फैमिली में किसी न किसी कारणवश फंसे थे क्योंकि दोनों के लाइफ में थर्ड पार्टी थी, तो बाद में मुझे लगता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप से हैंगनेस चली जाएगी और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे लेवल पर बैलेंस होता दिख रहा है। मैं बोल रही थी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में थे, तो देखिए हैंग सिचुएशन में आपके पर्सन वही रिलेशनशिप रखेंगे, आएंगे तो आप ही के साथ क्योंकि फैमिली मानते हैं आपको। और अगर थर्ड पार्टी के कारण आपका रिलेशनशिप हैंग था तो वो रिलेशनशिप वैसा रहेगा। ये पर्सन आप फैमिली को चॉइस करेंगे। 4 ऑफ वैंड्स, क्योंकि आगे के भी कार्ड 4 ऑफ वैंड्स के आए थे, तो यस, ये ट्विन फ्लेम का भी रिकन्सिलेशन यूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये वो ट्विन फ्लेम है जो अपने अपने लाइफ में मैरिड थे। देखिए गाइस, थर्ड पार्टी के कारण आपके पर्सन ने आपको चीट किया था, तो उसी थर्ड पार्टी को वही से या तो आपके पर्सन को चीटिंग मिलेगी या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को चीट कर कर आपके पास आते हुए दिख रही है। बोलेंगे कि मुझे अपनी फैमिली प्यारी है या फिर मुझे अपना ट्विन प्यारा है, तो ये पर्सन आपके टूर्स आते हुए दिख रहे हैं।
देखिए, थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पर्सन फिर भी चोरी छुपे मिलना, प्लानिंग करना, आपको धोखा देने की बात कर सकते हैं, तो उनको हो सकता है जस्टिस के डिवोर्स के बाद आप ही आपके पर्सन को बोल दें। बट आपके पर्सन नहीं चाहते, आप अगर आपने ये बात पहले बोली है तो आपके पर्सन आपको डिवोर्स देना नहीं चाहते। तो ऐसे में अगर थर्ड पार्टी को उन्होंने कोई मैरिज कमिटमेंट भी दी होगी तो वो फॉलो नहीं करेंगे। आपके पर्सन बीच राह में थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके टूवर्ड्स आ जाएंगे। जस्टिस की बात बोल रही हूँ तो 4 ऑफ पैंट्स, यस, और आपके या 4 ऑफ पैंट्स एंड जस्टिस दोनों बात आ गई। एम्प्रेस अभी आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है और कोर्ट मैटर चल रहा था, तो वो होता हो तो दिख नहीं रहा है, सक्सेस जीत आपकी होती हुई दिख रही है। और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो गाइस वहाँ पे मुझे कोर्ट मैटर होता हुआ दिख रहा है या फिर डिवोर्स होता हुआ दिख रहा है। और ये आपके ट्विन हैं जो किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में फंसे थे। ये कोई डिवाइन फेमिनाइन है, उसकी जीत होती हुई दिख रही है, उसको जस्टिस मिलता हुआ मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन आपके साथ ही आ जाएंगे गाइस। नाइट ऑफ वैंड्स, क्योंकि आपके पर्सन बाद में बोल देंगे थर्ड पार्टी को वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, 7 ऑफ सोर्स एंड लवर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी तो है किसी के साथ रिलेशनशिप में लग रही, क्योंकि यहाँ पे बार बार 2 ऑफ पेंटेकल, 2 ऑफ सोर्ड, दो की एनर्जी बहुत आ रही थी। तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी का वो ब्रूटल सच आ जाए कि जहाँ पे आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा कि थर्ड पार्टी मल्टी अफेयर में थी आपके पर्सन होने के बावजूद। 6 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ कप एंड किंग ऑफ पैंट्स, दो सिचुएशन थर्ड पार्टी के लाइफ में रही है। 2 किंग के एनर्जी में बार बार, नाइट की भी 2 एनर्जी में दिख रही थी, नाइट ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ पेंटेकल, नाइट ऑफ पैंट्स, एंड यहाँ पे 2 किंग के एनर्जी में दिख रही है। मीन्स थर्ड पार्टी के लाइफ में एक से ज़्यादा पर्सन है और आपके पर्सन समझ जाएंगे कि उनके साथ चीटिंग की है। और ये समझने के बाद आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप कौन सा भी हो वहाँ पे नहीं रहने वाले। तो थर्ड पार्टी के साथ भी वही चीटिंग होने वाली है जो थर्ड पार्टी के कारण आपके पर्सन ने आपको दी थी। तो आपके पर्सन के यहाँ तो थर्ड पार्टी को भी वही चीटिंग मिलने वाली है जो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के थ्रू ही आपको दी थी। ये सबसे बड़ा जजमेंट थर्ड पार्टी को मिलने वाला है। चलिए अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर एंजल, आप क्या गाइडेंस देंगे मेरे दर्शकों के लिए, प्लीज बताइए। आज सभी लोगों को शरद पूर्णिमा के बहुत शुभकामनाएं गाइस। लॉर्ड मून की ब्लेसिंग लीजिए। अब तो यहाँ पे तो बारिश चल रही है तो चंद्रमा तो आज शायद नहीं दिख रहे। इम्प्रूव हेल्थ, एक किसी के लिए मैसेज आया है। कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करना पड़े तो कर लीजिए गाइस। यू आर रेडी। और अगर आपके यहाँ पे चंद्रमा है तो करना क्या है, 10 मिनट आपको चंद्रमा की एनर्जी में चले जाना है और वहाँ पे आपको बोलना है, आपके सारे इमोशनल ब्लॉकेज रिलीज़ कर देने हैं। जितनी भी निगेटिविटी है, इमोशनल चीज़ें मुझे हॉन्ट कर रही है, मैं अपने आप से सब रिलीज़ कर देती हूँ। हे लॉर्ड चंद्रमा, मेरे अंदर से सारे इमोशनल नेगेटिविटी निकाल दीजिए और अपने पॉजिटिव एनर्जी से मुझे पावरफुल बना दीजिए। यू आर रेडी, आप रेडी है। हेल्थ के ऊपर आप भी ख्याल रखिए गाइस। बिग हैप्पी चेंजेस आ जाएंगे लाइफ में, थोड़ी चैरिटी कर दीजिए, बिग हैप्पी चेंजेस आ जाएंगे। रिमेन पॉजिटिव रहा कीजिए। रिकंसिडर, हाँ जी, रिकंसिडर करना है आपको रिलेशनशिप को। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।